Hello guys, how are you today? Guys, in today's session we have to carry the determiner, its further information. Okay? Yesterday that I have given you some information related to the determiner. First of all, we should go through its recap, then we will get the next information today. Okay? Now, let's come. Guys, जैसा कि हम लोग जो है कल का वीडियोज में हमने देखा कि डिटरमिनर जो कि एक फिक्सिंग का काम करता था, ठीक है, वो नाउन को डिटरमाइंड करता था, जिसका एक शाब्दिक हिंदी होता है निर्धारक, और ये बेसिकली किसी नाउन के साथ आकर उस नाउन को वो क्या करता है, फिक्स कर देता है, निर्धारित कर देता है। ठीक है, चलिए कुछ रिकैप ले लेते हैं, बेटर होगा, आगे आपको जो है स्टडी करने में जो है इंटरेस्ट जगे। अगर हम रिकैप की बात करें गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने जैसे कि आपको कहा था, ठीक है, कि जो डिटरमिनर होता है, जो मेरा डिटरमिनर्स होता है, वो कहीं न कहीं एक एडजेक्टिव ही होता है, अगर हम ट्रेडिशनल व्याकरण की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन के द्वारा जो है क्वालिफाई किया जाता है, हालांकि नाउन के अतिरिक्त वो जो है प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन डिटरमिनर जो है वो सिर्फ एवं सिर्फ जो है नाउन को ही जो है फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर हम डिटरमिनर की बात करें, ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे है और ये इसकी पुष्टि करेगी, ठीक है, कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में बेसिकली जो है क्या अंतर है, डिफरेंसेस है, डिस्टिंग्विशमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि अगर हम डिटरमिनर्स की बात करें, ठीक है, तो किसी भी डिटरमिनर्स में हम लोग प्रेफिक्स एवं सफिक्स नहीं लगा सकते हैं। मीन्स यहां पर लिख दें नॉट अलाउड। इसमें ना आप प्रेफिक्स लगा सकते हैं और ना कि सफिक्स लगा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कुछ को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम some quantifiers determiner, कुछ क्वांटिफायर डिटरमिनर को छोड़कर, ठीक है, कुछ क्वांटिफायर डिटरमिनर्स को छोड़कर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि किसी भी डिटरमिनर में आप ना कि प्रेफिक्स लगा सकते हो, ना कि सफिक्स लगा सकते हो, लेकिन कुछ जो है एक्सेप्शन को छोड़कर, ठीक है, आप उसमें जो है सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे सपोज करिए, ठीक है, कि हम कुछ डिटरमिनर जो कि क्वांटिफाइड डिटरमिनर है, सपोज करिए जैसे हम आल लिए या होल लीजिए या आप बोथ लीजिए, ठीक है, एटसेट्रा। क्या ये डिटरमिनर में आप आइदर प्रेफिक्स और सफिक्स को ऐड कर सकते हैं? क्या आल से आप आलर या होल से और भी कुछ या बोथ से कुछ और जो है वर्ड आप जो है निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। ठीक है, तो डिटरमिनर में जो है हम लोग प्रेफिक्स और सफिक्स जो है बिल्कुल ही अलॉट नहीं कर सकते हैं। कुछ जो है डिटरमिनर जो कि कुछ क्वांटिफायर डिटरमिनर से उसे छोड़कर, लेकिन एडजेक्टिव में क्या है, जो एडजेक्टिव है मेरा, उसमें आप प्रेफिक्स एवं सफिक्स, ठीक है, जो मेरा प्रेफिक्स और सफिक्स है ना, वो आपका
100% जो है अलाउड है ना। इसमें भी कुछ को छोड़कर, जो कि मान लीजिए कि मेरा नंबर ऑफ एडजेक्टिव है या न्यूमरल एडजेक्टिव है, उसको छोड़कर, है ना, रेस्ट ऑफ के साथ जो है, एडजेक्टिव के साथ जो है आप, है ना, प्रेफिक्स या सफिक्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस आप लगा सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं ब्लैक। ब्लैक एक विशेषण है, क्योंकि किसी भी चीज का क्वालिटी बतला रहा होगा, तो ब्लैक से हम लोग जो है बना सकते हैं आपका ब्लैकिश। ये देखिए, ये ISH आपने जो है सफिक्स डाल दिया और उससे जो है बन गया आपका ब्लैकिश। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं गुड। गुड एक विशेषण है, और गुड से हम बना देते हैं, मान लीजिए हम चाहें तो नाउन बना देते हैं गुड्स, या तो इस कदर भी हम बना सकते हैं, गुडनिश बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है सफिक्स आप एडजेक्टिव के साथ जो है आप डाल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि किसी भी एडजेक्टिव का जो है वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होता है, लेकिन हर डिटरमिनर का जो है, कुछ डिटरमिनर को छोड़कर, जैसे फ्यू है या लिटिल है ना, ये सब जो है क्वांटिफायर जो डिटरमिनर को छोड़कर किसी का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है एक बेसिक डिफरेंस जो है डिटरमिनर और एडजेक्टिव में जो है हम लोग देखे। दूसरा क्या हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए आप पहला इसको मान लीजिए, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी डिटरमिनर आता है वो हमेशा जो है नाउन के बिफोर आता है। नाउन के पहले ही डिटरमिनर का आप प्रयोग कर सकते हैं। वजह है, कारण है कि इस नाउन को आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। लेकिन हम अगर एडजेक्टिव की बात करें, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, तो ये नाउन के बिफोर भी आ सकता है, यानी पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। एडजेक्टिव में क्या, तो यहां पर लिखते हैं नाउन। ये जो नाउन है, ठीक है, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आ सकता है और एडजेक्टिव के पहले भी नाउन आ सकता है, लेकिन डिटरमिनर में जब भी जो है प्रयोग किया जाएगा वो नाउन के बाद ही होगा। जैसे सपोज कीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, आप लिखते हैं ईच, ठीक है, स्टूडेंट। ये एक नाउन है और इसको ये डिटरमाइन किया, तो यहां पर ये जो है ईच एक क्वांटिफायर डिटरमिनर हो गया। और नाउन के ये पहले आया है, नाउन के पहले आया है यानी बिफोर आया है, इसका मतलब 100% ये डिटरमिनर है। आप लिखते हैं अ बॉय। अब देखिए बॉय एक नाउन है, इसके पहले आपने लगाया तो ये एक डिटरमिनर है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर। ठीक है, लेकिन मैंने एडजेक्टिव के बारे में क्या बताया कि वो नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं आई हैव अ कलर्ड पेन। मेरे पास एक जो है कलर्ड पेन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये नाउन है, इसकी विशेषता है कि वो रंगीन है, इसलिए ये विशेषण है, और ये आपका डिटरमिनर है, यानी आर्टिकल डिटरमिनर है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन के यानी नाउन के पहले आया है कलर्ड पेन, और प्रोनाउन के बाद, फिलहाल हम लोग याद रखेंगे नाउन के पहले आया है। लेकिन अगर हम लिखें कि योर या यू हैव, ये छोड़िए, योर पेन, आपकी जो पेन है इज ब्लू, कैसी है, ब्लू।
अब देखिए ये पेन है जो कि नाउन है, और उसके बाद आ गया आपका एडजेक्टिव, वो है आपका ब्लू। यानी एडजेक्टिव का नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनर के साथ क्या है, वो हमेशा ऑलवेज जो है वो नाउन के पहले ही आएगा, जो उसको नाउन को डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंसेस है गाइस डिटरमिनर और एडजेक्टिव में। अब बेटर होगा कि हम लोग है ना इस बेसिक जो है चीज से निकलकर थोड़ा आगे देखें। ठीक है, एक चीज और हम बताना चाहेंगे, तीसरा फैक्ट जो है ये थोड़ा जरूरी है, हम ऊपर थोड़ा जो है इसको रब कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चल अगर आपका एक ही वाक्य में डिटरमिनर भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ गया, और अगर डिटरमिनर है तो नाउन आएगा ही, तो उसका एक पर्टिकुलर क्रम क्या होना चाहिए, ये दैट इज द डिस्कसेबल मैटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पैटर्न आप रखिएगा याद कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस केस में तीसरा इंफॉर्मेशन है कि पहले आप डिटरमिनर लिखिए, उसके बाद आप एडजेक्टिव को प्राथमिकता दीजिए, और अगर डिटरमिनर आया है तो नाउन जो है उसको आना ही है, चाहे वो आपका काउंटेबल फॉर्म में आए या अनकाउंटेबल फॉर्म में आए। पैटर्न होगा फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनर आना चाहिए, फिर आपका जो है एडजेक्टिव आना चाहिए, तब आपका नाउन आना चाहिए। ठीक है, ओके। हम लिखते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल, colored some pencils। ठीक है गाइस, पेंसिल नाउन है, इसकी विशेषता है कलर्ड है, तो ये एक एडजेक्टिव है, और ये क्या है, तो ये क्वांटिफायर आपका डिटरमिनर है। ठीक है, तो जरा ये सेंटेंस को आप देखकर पता करिए, थोड़ा सा एनालाइज करिए, क्या ये सेंटेंस आपको कंफर्ट लग रहा है? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटरमिनर लिखिए, फिर आप एडजेक्टिव लिखिए, और फिर आप नाउन लिखिए। इसलिए अगर हम इसकी सुधार की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो हम पहले शम लिखेंगे, देन वी हैव कलर्ड एंड फाइनली पेंसिल्स। क्योंकि सम जो है वो प्लूरल है, नाउन भी जो है वो प्लूरल लेता है, इसलिए हमको मजबूरन पेंसिल लिखना पड़ा। अब ये जो है आपका नाउन आ गया, फिर आपका एडजेक्टिव आ गया, और फिर जो है लीडिंग में आपका डिटरमिनर आ गया। पहले डिटरमिनर, तब एडजेक्टिव, तब नाउन। सम कलर्ड पेंसिल, कुछ रंगीन जो है पेंसिल्स। ठीक है, ये तीसरा फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने डिटरमिनर एडजेक्टिव में जो है अंतर बताया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा फैक्ट और ये तीसरा फैक्ट जो है रिस्पेक्टिवली आप याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, मिटा दें, चलो। अब थोड़ा आते हैं प्रीकैप, यानी आगे इंफॉर्मेशन। प्रीकैप में अब हम लोग कुछ क्वांटिफायर जो है, जैसे कि यस्टरडे क्लास जो है हम लोग कुछ क्वांटिफायर जो है, जो मेरा डिटरमिनर्स था उस पर हम लोग चर्चा किए हुए थे। जैसे शायद परहैप्स जो है सम और एनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे आए। आगे पर हम लोग जो है आज जो है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ईच वर्सेस एवरी। ठीक है, एवं यहां एंड लिख दिया जाए, है ना, ईच
एंड एवरी एक साथ। ये बड़ा ही मतलब एक गेट हेलुसिनेशन होता है गाइस। स्टूडेंट जो है वो एक कॉन्फिडेंटली यूज नहीं कर पाता कि कहाँ हम ईच लगाएं, कहाँ एवरी लगाएं। कभी कभी आप बुक में देखते हैं ईच और एवरी एक साथ दिया रहता है। तो चलिए आज जो है इस कंफ्यूजन रूपी बादल से हम लोग जो है बाहर आने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ईच एंड एवरी। अगर हम ईच और एवरी की बात करें गाइस, ठीक है, तो ये दोनों का समान मीनिंग होता है और यहीं से कंफ्यूजन जो है पैदा होता है। स्टार्ट है ना, वो है ईच एंड एवरी का मतलब आप जान ही रहे हैं, है ना, वो होता है प्रत्येक। ठीक है, ईच एंड एवरी। और दूसरा क्या समानता है, थोड़ा सा और डिटेल है गाइस। या तो ईच हो मेरा या तो एवरी हो। ठीक है, इस दोनों का प्रयोग के बाद जब भी हम नाउन रखेंगे वो हमेशा मेरा सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। वो हमेशा जो नाउन है मेरा वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। यानी ईच हो या एवरी नाउन को हमेशा एक वचन स्थिति में रखेंगे। और अगर नाउन मेरा जो है वो सिंगुलर आ गया तो बट नेचुरल है कि वर्ब भी हम लोग इसमें रखेंगे, सिंगुलर नंबर में ही रखेंगे। फाइन है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है गाइस कि वर्ब का जो है कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन कौन सा वर्ब प्लूरल है, इसमें जो है कंफ्यूजन होता है। खासकर जो म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे हैं उनको होता है ना। चलिए हम लोग उसको भी पहले जो है ना शॉर्ट आउट कर दें वो प्रॉब्लम को। याद रखेंगे एक ही चीज, कोई रट्टा नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे कि जिस भी वर्ब, जो भी वर्ब्स हो, क्योंकि हम सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं, अगर वर्ब में आपको एट द एंड किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आपको एस नजर आए, चाहे कोई भी वर्ब हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, अगर एस नजर आए तो वो वर्ब हमेशा और हमेशा के लिए वो सिंगुलर नंबर में चला आएगा। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, अपवाद की बात करें, तो एम को छोड़कर, क्योंकि एम का ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट रोल है जो कि सिर्फ स्पेशली आई के लिए बना है। तो मैंने क्या कहा गाइस कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में अगर आपको एस नजर आ जाए तो आपको आंख कान मुन कर उसको जो है सिंगुलर कंसीडर कर लेना है। अगर वर्ब में एस नजर नहीं आए तो समझिए मेरा प्लूरल है। आजमाइश करते हैं। मान लीजिए हम यहां पर सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स लिखते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि हम लेते हैं आपका इज के लास्ट में क्या आया, एस। अगर वर्ब में लास्ट में एस नजर आए तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब लिखते हैं आर, लास्ट में क्या नजर आया, ई, तो ये कौन सा वर्ब है, प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप वाज, वाज के लास्ट में क्या नजर आया, एस, तो ये कौन सा वर्ब है, सिंगुलर है। उसके बाद जो है आ जाओ वर, वर के लास्ट में क्या नजर आया, ई, तो ये क्या है आपका प्लूरल है। अब लीजिए आप हैज, हैज के लास्ट में क्या नजर आया, सिंगुलर है, एस नजर आया तो सिंगुलर है। अगर हम लेते हैं हैव, तो हैव क्या है आपका प्लूरल है, क्योंकि ई नजर आया।
ठीक है। जैसे समझ रहे हैं, जैसे सपोज करिए हम लेते हैं रीड वर्ब के लास्ट में डी नजर आया, इसका मतलब एस नहीं है, तो ये रीड क्या है आपका प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को लिख देते हैं रेट्स, एस नजर आया, तो रेट्स किस कॉलम में रखेंगे, आपका सिंगुलर कॉलम में रखेंगे। इस कदर आप वर्ब का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म जो है आसानी से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई होप यू आर एंजॉयिंग, ठीक है। तो हमने कहा कि ईच हो या एवरी हो, वो नाउन हमेशा मेरा सिंगुलर फॉर्म में आएगा और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, प्लस वर्ब का सिंगुलर स्ट्रेस या सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म को हम कैसे निर्धारित करेंगे उसका भी मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया। अब हम इसको थोड़ा रव करते हैं, एम को छोड़कर, चूंकि एम आपका एक्सेप्शन में आता है, इसको हम रव कर लें गाइस। अगर आप कुछ लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो ईच और एवरी के साथ जो है मैंने कहा, ठीक है, कि आपका नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और ईच और एवरी का हिंदी मतलब आप जान ही रहे हैं, प्रत्येक होता है, ठीक है। हम लिखते हैं, सपोज करो कि ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, ठीक है। ये नाउन है और नाउन के पहले आया है तो ये डिटरमिनर है। ईच का प्रयोग डिटरमिनर के तौर पे पढ़ रहे हैं, ईच या एवरी हो। फिलहाल ईच देखिए, ईच के बाद नाउन मेरा क्या स्थिति माना चाहिए, सिंगुलर, मैंने स्टूडेंट लिखा है। और वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। मैंने बोला था वर्ब में ऐसा यस लगाने से सिंगुलर होता है, ये सेंटेंस राइट है। ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। अब हम एवरी के साथ भी अगर सेम एग्जांपल को रिपीट करें, सपोज करो कि एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, ठीक है। तो इसका भी आप देखिए समीकरण बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि ये नाउन है और ये इसका डिटरमिनर है, और एवरी के बाद जो भी नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और वो भी मेरा सिंगुलर होता है। फिर अंतर फिर दोनों में क्या हुआ कि ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट गेट अ प्राइज, ये दोनों में बारीकी अंतर क्या हुआ। तो अगर जो है एक क्विजिल डिफरेंसेस अगर आप जानना चाहें, ठीक है, तो ईच जो है, ठीक है, वो एक निश्चित संख्या को शो करता है, यानी अ सर्टन नंबर को शो करता है। ये सर्टन अमाउंट या नंबर को शो करता है, हालांकि नंबर ही अच्छा रहेगा। अ सर्टन जो है नंबर को ई शो करता है, बट कि एवरी जो है वो आपका जो है अनसर्टन नंबर को शो करता है। अनसर्टन नंबर का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए नंबर आपका सर्टन नहीं है, कितना है नहीं है, तो आप एवरी का प्रयोग करें। अगर नंबर सर्टन है ना, तो आप ईच का प्रयोग करें। अब सर्टन और अनसर्टन थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन हो रहा है। सपोज करिए कि ये एक क्लासरूम है, इसमें 10 बच्चे हैं, कुछ ज्यादा ही दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्राइज दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चा 10 ही है और उसमें 10 का 10 को जो है प्राइज मिल रहा है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, गाइस ईच का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी की हम बात करें, संपूर्ण एक बड़ा सा कॉलेज की बात कर रहे हैं, या वैसा कोई एसोसिएशन की बात कर रहे हैं जिसमें इतनी ज्यादा संख्या में मेंबरान्स हैं, लेकिन हर कोई को जहां तक हो सके प्राइज दिया जाएगा, तो इसका मतलब है ये अनसर्टन नंबर है। अनसर्टन नंबर है तो यहां पर ज्यादा कंफर्ट क्या रहेगा, एवरी का प्रयोग करना। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हैं?
ठीक है, ईच और एवरी में बेसिक जो है ना, यही जो है डिफरेंसेस है। ठीक है, ईच और एवरी के बाद जो है नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसको फिर से हम रब करने जा रहे हैं। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा बूस्ट करिए कैंपेन सेंटर को। ठीक है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, शेयर करिए अपने उस जो है जो एक डिजायरस जो है, जो सॉलिसिटर्स हैं, ठीक है, या एक नीडी सॉलिसिटर्स हैं, है ना, उसके बीच आप निश्चित ही शेयर करिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इस चैनल को जो है ना, बूस्ट मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। दूसरी बात, ईच और एवरी हम लोग स्टडी कर रहे हैं गाइस। अगर हम ईच की बात करें गाइस, ठीक है, तो ईच जो है एक तो डिटरमिनर है ही, और डिटरमिनर कहीं न कहीं एक एडजेक्टिव भी होता है, यानी ईच एक एडजेक्टिव भी है या डिटरमिनर है। और ईच एक जो है, ठीक है, प्रोनाउन के तौर पे भी यूज किया जाता है। ईच का प्रयोग जो है प्रोनाउन के तौर पे भी किया जाता है। ठीक है, अगर आप बोले कि कौन सा प्रोनाउन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। हालांकि सेपरेटली हर का जो है वीडियोस हम डालेंगे। तो फिलहाल आप जानिए, ईच जो है वो एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन अगर हम एवरी की बात करें गाइस, ठीक है, अगर हम एवरी की बात करें गाइस, ठीक है, तो एवरी सिर्फ एवं सिर्फ या तो डिटरमिनर है या तो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि कोई भी डिटरमिनर कहीं न कहीं एक विशेषण ही होता है। बताना क्या चाह रहे हैं गाइस, कि चूंकि ईच आपका, ठीक है, एक प्रोनाउन भी है, इसलिए ईच के साथ जो है आप ऑब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एवरी सिर्फ एवं सिर्फ एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ यानी प्लस तो हम दे रहे हैं, उसके साथ ऑब का प्रयोग ना करें। ठीक है, एवरी जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए उसके साथ ऑब का प्रयोग ना करें। लेकिन ईच के साथ जो है आप धड़ल्ले से बिना किसी संकोच का, है ना, गेटिंग स्पाइट ऑफ गेटिंग अ बिग ऑब्स्टेकल या हिंड्रांसेस, यू कैन फ्रीक्वेंटली यूज, है ना, ईच ऑफ, बट देयर इज अ बिग सेटबैक टू यूज आई थिंक एवरी ऑफ। दैट इज एवरी ऑफ मीन्स every of in any short of the particular sentences must be avoidable। चलिए, अगर हम बोले गाइस, each of the students, अब आप सोच रहे हैं सर each के बाद आपने नाउन सिंगुलर, यहाँ पे आप प्लूरल लिखे, तो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, कि each के साथ जैसे ही आप ऑब डालते हैं तो नाउन अपना पैतरा चेंज करता है, या प्रोनाउन भी रखें तो अपना थोड़ा सा जो है पैतरा चेंज करता है, और नाउन जो है वो चलाता है प्लूरल नंबर, लेकिन वर्ब पुनः रहेगा सिंगुलर फॉर्म में ही, वर्ब नहीं बदलेगा। तो ईच ऑफ, देखिए ईच ऑफ मैंने लगाया, नाउन मैंने बोला प्लूरल रहेगा, प्लूरल डाला, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो है मेरा वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कैंपिंग सेंटर, कैंपिंग सेंटर will be rewarded, will be rewarded। ठीक है गाइस, तो मैंने इसके साथ ऑफ का प्रयोग जो है आपको करने के लिए जो है बिल्कुल ही स्वतंत्र किया है। लेकिन अगर आप एवरी ऑफ का प्रयोग करेंगे तो वो गलत होगा, है ना। अगर मान लीजिए एक सेपरेट हम सेंटेंस इधर लिखते हैं गाइस कि एवरी
ऑफ यू इज सिंगुलर गिल्टी ऑफ इट। आप सभी का सभी जो है इसके लिए जो है क्या है, गिल्टी है, दोषी है। ये बिल्कुल ही गलत है। मैंने एवरी के साथ आपको जो है डालने आपको जो है मना किया था। इसको अगर आप सुधारना चाहें तो यहां पर आपको बिल्कुल लिखना चाहिए ईच ऑफ यू इज गिल्टी ऑफ इट, ये होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए गाइस। एवरी के साथ ऑफ को आपका प्रयोग नहीं करना है, ईज के साथ ऑफ का प्रयोग आप बिल्कुल ही बिना किसी संकोच का फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा फिर से रब करना चाहेंगे गाइस। वेल मैंने अभी आपको क्या बताया था, व्हाट आई टोल्ड, टू यू कि एवरी हो या ईच हो, उसके साथ नाउन आप हमेशा सिंगुलर नंबर में रखिए और वर्ब भी आप हमेशा सिंगुलर में ही रखिए। लेकिन ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल चला जाता है, एवरी ऑफ का प्रयोग तो होता ही नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आता है जो कि एवरी और ईच के साथ जो है बिना ऑफ लगे हुए भी नाउन मेरा प्लूरल आता। वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैटर्न जानिए गाइस। अगर आप लिखते हैं ईच या एवरी, ठीक है, लेटर ऑफ डालते हैं नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको करता है, न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और उस स्थिति में जो है आपका नाउन चलाता है प्लूरल। मैं बताना क्या चाह रहा हूं गाइस, आप ईच एंड एवरी का प्रयोग अगर किसी वाक्य में करते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन उसके तुरंत बाद अगर आप किसी एडजेक्टिव का न्यूमरल फॉर 1 2 3 4 यूज करते हैं तो नाउन मेरा आ जाता है प्लूरल फॉर्म में। बेटर है ना कि हम लोग एग्जाम्पल देखें। हम लिखें कि ही usually takes his medicine every two, यहां पर ये देखिए न्यूमरल आ गया। अब यहां पर मेरा नाउन आ जाएगा आवर्स। यूजुअली वह सामान्यतः टेक्स लेता है हिज मेडिसिन, अपने दवाइयों को, प्रत्येक 2 घंटा पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं एवरी जो कि डिटरमिनर था और ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? तो न्यूमरल एडजेक्टिव है और मेरा नाउन आ गया प्लूरल। जैसे ही यहां से ये हटाइएगा ये फट से हो जाएगा नाउन आपका सिंगुलर। ठीक है, I make my I often make my YouTube वीडियोस कर देते हैं। ठीक है, एवरी, है ना, 2 वीक, यहां देखिए वीक्स आ गया। I often make my YouTube videos
एवरी 2 वीक, प्रत्येक 2 सप्ताह पर मैं अपना यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं। मैं अपना बात नहीं कर रहा बट एक एग्जांपल दिए, ठीक है। तो यहां पर मेरा नाउन क्या आ गया गाइस, सिंगुलर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला फैक्ट हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं, ईच एवरी। ईच का प्रयोग जो है ओनली टू पर्सन्स और 2 थिंग्स के लिए करें, ठीक है। या 2 व्यक्ति हो या 2 वस्तुएं। और एवरी का प्रयोग जो है वो मोर देन 2 के साथ करें। मोर देन 2 समझ रहे हैं, या तो पर्सन हो या तो थिंग्स हो। याद रखेंगे कि ईच की जो कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, वो सिर्फ 2 व्यक्ति या 2 वस्तु के लिए है, और एवरी का प्रयोग जो है वो 2 से ज्यादा के लिए। इस पर आधारित भी कॉमन एरर आता है गाइस। चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल ले लें। हम लिखते हैं कि देयर आर 2 soldiers in a camp and Dot is at home in shooting. देयर आर 2 सोल्जर, 2 सैनिक हैं कैंप में, और प्रत्येक जो है उसमें से निपुण है। एटॉमिक मीन्स होता है एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है किसमें, तो गोली चलाने में, शूटिंग करने में। कितने व्यक्ति का जिक्र हो रहा है गाइस। सपोज करिए हम आपको जो है ईच या एवरी भरने दें, फिलअप करने दें, तो निश्चित ही आप ईच लीजिएगा, क्योंकि ईच जो है वो 2 व्यक्ति या 2 वस्तु के लिए होता है। तो बेटर होगा यहां पर हम लोग क्या लिखें, ईच लिखें कि देयर आर 2 सोल्जर्स इन ए कैंप एंड ईच इज एट होम इन शूटिंग। दूसरा एग्जांपल अगर हम दें गाइस कि देयर आर, ठीक है, 40 स्टूडेंट in my one batch. There are 40 student in my one batch. एक बैच में मैं 40 विद्यार्थी रखा। And dot is, है ना, usually preparing for competitive एग्जाम्स। कितने छात्र की बात हो रही है, 40। 2 से ज्यादा है, हाँ। अगर 2 से ज्यादा है तो फिर गाइस सोचना क्या, एवरी का प्रयोग कर दो। There are 40 students in my one batch and every is usually preparing for competitive exam. कहीं को दिक्कत गाइस नहीं। बचा एवरी, यानी ईच और एवरी एक साथ। ईच और एवरी के बारे में हम आपको बता दें गाइस, जिस प्रकार जो है, ठीक है, लिख कर बता देते हैं। ईच एंड एवरी, ईच
एंड एवरी की बात अगर हम करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप एवरी का प्रयोग जो है मोर देन 2 के लिए कर रहे थे, तो इसका भी प्रयोग आप मोर देन 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के लिए करें। ठीक है, यानी यहां पर आप ईच एंड एवरी का प्रयोग एक साथ कर सकते थे। जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट इन माय वन बैच एंड ईच एंड एवरी इज यूजुअली प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, दूसरा चीज आप ईच एंड एवरी के साथ जो है याद रखिएगा, है ना, कि ऑफन, है ना, यूज्ड फॉर, है ना, एम फॉर emphasizing on a sentence। और दूसरा प्रयोग जो होता है ईच और एवरी स्टूडेंट का, सेंटेंस को थोड़ा सा जो है एम्फसिस करने के लिए जो है ईच एंड एवरी का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना। जैसे ईच एंड एवरी विल बी रिवार्डेड फॉर दिस कॉम्पिटिशन, थोड़ा सा यहां पर एम्फैटिक है। ठीक है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लिख ही देते हैं गाइस, अच्छा रहेगा, ऊपर ले लेते हैं। Each and every student must abide by the rules of Indian Constitution. Indian Constitution. यहां पर थोड़ा सा जो है प्रत्येक स्टूडेंट क्यों देते हैं भैया, सिर्फ स्टूडेंट क्यों? ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर किसी नागरिक को, हर वो नागरिक को, हर मतलब प्रत्येक नागरिक को जो है भारतीय संविधान के जो नियमों को क्या करना, अबाइड बाय करना, यानी पालन करना। यहाँ पर थोड़ा सा एम्फेसिस है, इसलिए यहाँ पर बेटर है कि हम लोग ईच और एवरी का प्रयोग किए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट डे जो है स्टडी करेंगे। थोड़ा सा वीडियो में भी जो है बड़ा हो गया हो, लेकिन होप कि आप लोग को काफी मजा आ रहा हो। अगर मजा आ रहा हो तो फिर वही बात, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मित्र के बीच इसको शेयर करो। ठीक है, और लॉकडाउन में घर पर ही रहो। ठीक है, सुरक्षित रहो, बी प्रोटेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।